बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन राज्य में राजा विक्रमादित्य नाम के एक प्रसिद्ध और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान पूजती थी। उनकी दरबार में हमेशा विद्वानों और साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई अद्भुत कार्य किए थे। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया। साधु ने राजा को एक विशेष पेड़ के बारे में बताया जो जंगल के एक बहुत घने और रहस्यमय हिस्से में था। साधु ने कहा, महाराज, उस पेड़ पर एक अद्भुत फल लगता है। वह फल खाने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है, लेकिन वह स्थान बहुत खतरनाक है और वहां तक पहुंचने के लिए कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने साधु की बात सुनी और तुरंत इस साहसिक कार्य के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने कुछ सबसे भरोसेमंद योद्धाओं और सलाहकारों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां का वातावरण सामान्य नहीं है। चारों ओर रहस्यमय आवाजें और अजीब दृश्य थे। पहली परीक्षा उनके धैर्य की थी। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, एक विशालकाय सांप उनके सामने आया। वह सांप इतना बड़ा था कि उसकी आंखों से आग जैसी चमक निकल रही थी। राजा ने अपनी तलवार निकाली और सांप से बात करने की कोशिश की। सांप ने कहा, यदि तुम मुझे हराए बिना आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राजा ने अपनी चतुराई से सांप को हराया, लेकिन बिना उसे मारे। उन्होंने उसकी पूंछ को पकड़कर उसे दूसरी दिशा में घुमा दिया। सांप ने राजा की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें आगे बढ़ने दिया। जैसे जैसे राजा और उनकी टोली आगे बढ़ती गई, उन्हें और भी अजीब अजीब प्राणी मिले। वहां एक जलपरी थी जो एक झील के बीच में बैठी हुई थी। उसने कहा, अगर तुम्हें आगे जाना है तो इस झील का पानी पीकर यह साबित करो कि तुम शुद्ध हृदय के हो। राजा ने जलपरी की बात मानी और झील का पानी पी लिया। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, उनका शरीर हल्का महसूस होने लगा और उनका मन शांति से भर गया। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने यह परीक्षा पास कर ली, आगे जाओ, लेकिन सतर्क रहना। जंगल का रास्ता अब और भी कठिन हो गया था। वहां का अंधेरा और गहरा हो चुका था। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं। तभी एक विचित्र आवाज गूंजी, विक्रमादित्य, तुम कितने भी साहसी हो, लेकिन यहाँ से आगे जाना तुम्हारे लिए असंभव है। राजा ने देखा कि एक विशालकाय राक्षस उनके सामने खड़ा था। वह राक्षस जंगल का रक्षक था और किसी भी अजनबी को वहां आगे बढ़ने नहीं देता था। राजा ने उस राक्षस से युद्ध करने का निर्णय लिया। युद्ध लंबा और कठिन था, लेकिन राजा ने अपनी चतुराई और साहस का इस्तेमाल करते हुए राक्षस को पराजित कर दिया। राक्षस ने हार मानते हुए कहा, महाराज, आपने साबित कर दिया कि आप सच्चे योद्धा और बुद्धिमान राजा हैं। मैं आपको आगे जाने की अनुमति देता हूँ, लेकिन याद रखें, आखिरी परीक्षा सबसे कठिन होगी। आगे का रास्ता राजा विक्रमादित्य और उनकी टोली के लिए और भी रोमांचक और चुनौतीपूर्ण था। जैसे ही वे अंतिम स्थान पर पहुंचे,